आप स्क्रीन शेयर कर दो योगेश भाई। बिल्कुल। ओके, तो अभी तक हमने जो पिछले कुछ सेशन में बात की थी वीनेट की, वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल नेटवर्क इज ए आइसोलेटेड नेटवर्क। अब टोटली आइसोलेटेड होता है ये वर्चुअल नेटवर्क। आपको क्लाउड के ऊपर एक स्पेस मिल गया, आपकी जो भी CIDR रेंज है, जो भी आपने डिफाइन किया है, अदर इट्स /1624 जो भी आपने किया है, सो दैट इज टोटली आइसोलेटेड। अब दूसरा अगर VPC होगा, वो भी आइसोलेटेड रहेगा। अब मान लीजिए कि ये मेरा एक VPC है और फिर एक VPC और है मेरा, एक ये मेरा VPC है। दिस इज माय VNet A, VNet B। और ये सब है मेरा एजूर के मेरे एक अकाउंट में। अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि इसमें मैं एक सबनेट और क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये मेरा सबनेट हो गया, एक सबनेट हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरी होगी वर्चुअल मशीन, और एक वर्चुअल मशीन है मेरी यहाँ पे। इसको मैं देता हूँ मेरा डेमो VM, डेमो A। इसको देते हैं हम नाम डेमो B। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? वीनेट का हमें पता है कि वीनेट हमारा हमारा टोटली आइसोलेटेड होता है। इसमें जो भी इनग्रेस इग्रेस जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे बाहर से, तो कोई भी ट्रैफिक ना आएगा ना जाएगा, हमें अलग से अलाउ करना पड़ेगा। अब बट अपने पास रिक्वायरमेंट है ये कि हमें विदाउट इंटरनेट, हमें डेमो A इस वर्चुअल मशीन दैट शुड बी कम्युनिकेट विथ दिस मशीन डेमो B। अब इसके साथ कम्युनिकेट करें। अब इसके साथ कम्युनिकेट करने का मेथड क्या है? और विदाउट इंटरनेट करें वीनेट मतलब, पेयरिंग कर दो। हाँ, वीनेट पेयरिंग। तो इस केस में अपनी होगी वीनेट पेयरिंग। तो वीनेट पेयरिंग होते क्या है? वीनेट पेयरिंग एक VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह, बट ये एक काम करते हैं कि इनका जो इन्होंने एजूर ने या कोई भी क्लाउड ने अपना एक मैकेनिज्म बिल्ड कर रखा है। तो बैकएंड में एक VPN ही क्रिएट होता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। पेयरिंग ये क्लियर है ना? ये क्लियर है कि अपना जो नेटवर्क है ये आइसोलेटेड है। कोई भी, अभी हम प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे इनको जो पब्लिक आईपी है वो देंगे, बट रियल सिनेरियो में या रियल एनवायरनमेंट में इनके पास कोई भी पब्लिक आईपी नहीं रहेगी, सिर्फ प्राइवेट आईपी रहेगी, और प्राइवेट आईपी के थ्रू ही ये कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से।
तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी भी हो सकती है कि मुझे ये मशीन लॉगिन करनी है, ये इस मशीन को लॉगिन करने के बाद मुझे ये वाली मशीन लॉगिन करनी है इसके थ्रू। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट चल रही है इस पे, डेमो बी पे, और ये मेरा इंटरनल यूज़र है, इसको ये वाली वेबसाइट एक्सेस करनी है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई इनका फाइनेंशियल पोर्टल चल रहा है एंड दैट शुड बी एक्सेसिबल ओनली इंटरनल। अब उसका तो कुछ काम नहीं है कि वो ग्लोबली एक्सेस हो। वो तो कि विदिन जो कंपनी के लोग हैं या फिर कोई और पोर्टल है जो हम बाहर से एक्सेस नहीं करवाना चाहते। तो कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मेन बात है कि ये इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है? तो जल्दी से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक मेरे पास ऑलरेडी वीपी वीनेट है और एक वीनेट में क्रिएट करूँगा। वीनेट बी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और एक आई थिंक मेरे पास जो लास्ट टाइम हमने बनाया था, ट्रेनिंग वीनेट के नाम से होगा क्रिएटेड। वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो आप सब लोगों को पता है। रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे मेरी रहेगी डेमो ए यूएस ईस्ट। यहाँ पे सेम जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चूज कर रहा हूँ मैं। विंडोज सर्वर, ठीक है। डेमो ए, पासवर्ड। इसका अभी के लिए मैं पोर्ट ओपन रख रहा हूँ जस्ट फॉर अपने प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि मुझे लॉगिन करनी पड़ेगी मशीन की, और ये मशीन लॉगिन करने के बाद मुझे दूसरी मशीन लॉगिन करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरा वीनेट ए है, ट्रेनिंग वीनेट वाला। और दूसरा हम वीनेट क्रिएट करेंगे, वीनेट बी। सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, इसको होने दो क्रिएट, तब तक हम एक नेक्स्ट मशीन करते हैं क्रिएट। सेम रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन, डेमो बी। डेमो बी, पासवर्ड, हो गया bro। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ले लेता हूँ कि इस पे पोर्ट ओपन ना हो, या फिर आगे हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि इस पे पब्लिक आईपी नहीं देते इस पे। चलो, एक न्यू वीनेट क्रिएट करते हैं, ये वाला वीनेट, वीनेट बी। वीनेट बी, और इसकी एड्रेस रेंज मेरी 10.1.0.0/16। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन सेम रखता हूँ और अपनी पब्लिक आईपी यहाँ पे हम नहीं देते हैं इसको। सिर्फ ये चेंजेस किया है, बाकी सब सेम रखा है।
ठीक है, इनको क्रिएट होने दो। अब वीपीसी पेयरिंग में क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है कुछ। मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे को पाथ बताना है कि इसको अगर अपने पास है कि हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो अपने यूज़र को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली वाला यूज़र है, आपस में रास्ता पता होना चाहिए ना उनको। अगर उनको आपस में बात करनी है, आपस में आना-जाना करना है कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ कैसे जाएँगे, ये रास्ता है कि वाया हमें करनाल जाना है या जो भी बीच में आएगा शहर, या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो आपस में रास्ता पता होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 चीज़ें रहेंगी। जो डेमो ए है या फिर ये वाला वीनेट है, यहाँ पे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, पेयरिंग इसके लिए, और फिर दूसरी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से इसके लिए। ठीक है? तो दोनों एंड पे होगी कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एंड पे पेयरिंग होनी चाहिए। दोनों को बताएँगे हम एक-दूसरे के बारे में। योगेश भाई, पेयरिंग तो एक ही साइड पे करेंगे ना, तो दूसरी साइड तो अपने आप उठा लेगा वो। मतलब एक ही साइड पे करेंगे तो वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ना दोनों के लिए। यार वो ठीक है, लेकिन होगी तो दोनों साइड पे ना। वो तो रूट्स देंगे ना दोनों साइड, यार कॉन्फ़िगरेशन तो देखो एक ही साइड इन्होंने करनी पड़ेगी ना हमें। कुलदीप, वो क्या होता है कि इन्होंने एक विजार्ड बना रखा है, और हाँ उस विजार्ड में ना वहीं पे हम दोनों तरफ की डिटेल डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। है ना? ऐसा कुछ नहीं हाँ, कि वहाँ पे रूट देते हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक विजार्ड बना रखा है रेडी टू यूज़। उसी में हाँ, अपने को ये डेमो ए या फिर जो वीनेट ए है और वीनेट बी है, दोनों के बारे में बताएँगे। और वो हाँ। पेयरिंग आप देखोगे ना जाके, पेयरिंग दोनों वीनेट ए में देखोगे तो वहाँ पे भी मिलेगी और वीनेट बी में भी मिलेगी। अब बट पेयरिंग कांसेप्ट तो मतलब है। एक ही तरफ क्रिएट करते हैं ना उस विजार्ड में, तो दोनों तरफ क्रिएट हो जाती है। नहीं भाई, वहाँ विजार्ड में करते हैं ना, वो उस विजार्ड से दोनों तरफ क्रिएट हो जाती है। हाँ अब ये ठीक थोड़े है। ना यार, हमने कल को कुछ ऑटोमेशन कर दिया कि हमने तो किया ही नहीं, हमने तो यहाँ जाके और ये कर दिया बस। क्रिएट तो होती है ना दोनों तरफ पे पेयरिंग। योगेश भाई, ये जो हम लोग जैसे बताया पेयरिंग हम प्राइवेट आईपी के थ्रू ही करेंगे, तो पब्लिक आईपी को डिसेबल करना ज़रूरी है या फिर हम उसे भी इनेबल कर सकते हैं? मतलब नहीं, यहाँ पे पब्लिक आईपी का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है, ये तो जस्ट फॉर प्रैक्टिकल हमने लिए कि एक बार उसको लॉगिन करना है। तो उसे जैसे नन किया था पब्लिक आईपी के लिए, तो वहाँ पर नन अगर ना करे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा वो भी, बट फिर हमें पेयरिंग पेयरिंग करने का अपना मकसद क्या है कि अपनी अच्छा। कोई भी जो मशीन है, वर्चुअल मशीन है, वो हुँ। इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, पब्लिक आईपी दोनों पे नहीं होनी चाहिए। तुम एकदम सिक्योर, मतलब सिक्योर हो जाए, एक सिक्योर टनल टाइप का बन जाए, जाके कोई अदर नेट बंदा यूज़ ना कर सके उसे, सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट आईपी के हम्म, थ्रू ही जाएगा वो। हाँ, ठीक है। इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होंगे। हमने दूसरी मशीन क्रिएट नहीं की थी क्या? की तो थी शायद डेमो। शायद क्रिएट नहीं की थी हमने। चलो अभी कर लेते हैं। डेमो ये थी ना अपनी दूसरी मशीन। विंडोज सर्वर, सेम सर्वर लेते हैं। ठीक है, ये योगेश अपना भाई, वीनेट है। हाँ जी, बोलिए। ये वीनेट के जैसे जैसे पेयरिंग के इसके मेजर बेनिफिट सिवाय इसके, ये वर्चुअल नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये प्राइवेट होता है, इसके अलावा कोई दूसरे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो लाइक जिसके लिए वीनेट पेयरिंग जरूरी कर रखी है? इतना कम है कि अपना कोई आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है और उसको मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ प्राइवेटली। हम्म। तो मेन ये है, उसके अलावा अपना डिपेंड करता है कि हम इसको, इस फीचर को कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे। कि अपना एक तरफ डीबी हो सकता है कि मैं डीबी, मान लो कि डीबी मेरा यहाँ पे रख देता हूँ और मेरा जो फ्रंट एंड मेरी एप्लीकेशन रहेगी वो यहाँ पे
वो आपस में कम्युनिकेट करवाना उनका, या फिर मुझे एक मशीन से दूसरी मशीन लॉगिन करनी है, या फिर मुझे एक मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल रही है और यहाँ से लॉगिन करना है उसको। बट मेन इसका फंडा तो ये रहेगा ना, पेयरिंग का मतलब ही ये है कि अपने को अलाउ करता है, ये अपनी हेल्प करता है कि प्राइवेटली लॉगिन करने के लिए। ओके। तो इनको क्रिएट होने देते हैं वर्चुअल मशीन को अपनी नेट। तो लास्ट टाइम हमने क्रिएट नहीं की थी। मेरा मेरा क्वेश्चन है। हाँ हेलो, जी, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि एक वीनेट तो अपना इंटरनेट को एक्सपोज है ना, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं ना? नहीं, तो बिल्कुल पहला वाला नुकसान, नंबर है। बिल्कुल नुकसान है। वही तो तो अभी तो एक अगर सिर्फ लिया हमने, हाँ, अदरवाइज इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए किसी पे भी। एक में हमने पब्लिक आईपी दी है ना। हाँ, पब्लिक आईपी वो नवीन हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि उसको लॉगिन करके टेस्ट करके भी तो देखना है ना हमें। ये पॉसिबल है कि दोनों मतलब दोनों को प्राइवेट आईपी दे सकते हैं अगर हम इसको बड़े स्केल पे करेंगे तो। दोनों को अगर प्राइवेट आईपी दे देते हैं हम, तो उसको लॉगिन करने के लिए या तो फिर हमें बासन होस्ट यूज करना था, हाँ, कुछ ना मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे अभी जैसे हम प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पब्लिक आईपी दे रहे हैं, लेकिन इन जनरल दोनों को तो प्राइवेट आईपी देते होंगे अगर हम इसको बड़े लेवल दोनों पे भी। दोनों प्राइवेट आईपी, किसी के पास पब्लिक नहीं रहेगी। ओके। और इन केस अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी को पब्लिक आईपी देनी है, कुछ जंप सर्वर ऐसा बनाना है, तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। पता है पब्लिक आईपी मतलब एक्सपोज करना टुवर्ड्स द इंटरनेट, तो वो हमें कभी करना नहीं होता है, इसलिए पब्लिक आईपी हम अवॉइड ही करते हैं। ओके। हाँ, सिर्फ एक जगह पोल पब्लिक आईपी जाती है, वो जाती है सिर्फ लोड बैलेंसर पे ऑल ओवर द एनवायरनमेंट, दैट्स इट। कहीं पे पब्लिक आईपी नहीं जाएगी। और वीपीसी पीरिंग इसलिए यूज होती है भाई, अगर मेरे को दो प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेट करवाने हैं तो उसका वे सिर्फ एक ही है, वीपीसी पीरिंग, वीनेट पीरिंग जिसे हम बोलते हैं, अदरवाइज और कोई वे नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म। तो अभी मैं डेमो ए में हूँ, ये हमें क्लियर है, इतना सिंपल है बिल्कुल। तो डेमो ए में मैं यहाँ पे अपने सबनेट पे जाता हूँ, सबनेट में, और लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेयरिंग मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए ऐड पे, और पेयरिंग नेम देता हूँ मैं, पेयरिंग लिंक नेम पेयर ए। ठीक है, अभी हम कस्टम ले रहे हैं सब कुछ, अलाउ अलाउ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और राउटर। मैं अभी डिफॉल्ट ले रहा हूँ सब कुछ। ये मेरा है जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क, उसके लिए पीयर ए नाम रखा है मैंने, और ये इसके लिए जो कुलदीप बोल रहा था ना अभी, सेम वो सेम में ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन कंसेप्ट होता है कि वो दोनों तरफ जाके बन जाता है अपने आप। मुझे मेरी रिसोर्स आईडी पता है तो ठीक है, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन फ्री एंड वर्चुअल नेटवर्क। तो अभी मेरा वर्चुअल नेटवर्क मैं हूँ ट्रेनिंग वी नेट वाले में, दूसरे वाला मुझे सिलेक्ट करना है। योगेश भाई ये चीज दोबारा बताना जो आप कह रहे थे कि ये दोनों जगह बन जाएगी। हाँ, तो ये दोनों जगह हम ये पेयरिंग लिंक ए ये बना रहे हैं हम ट्रेनिंग वी नेट के लिए, जिसको हम डेमो ए बोल रहे थे, इसके लिए, इस वाले वी नेट के लिए पीयर ए बनाया है हमने। ये जो भी सेटिंग पूछ रहे हैं इसको मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ अभी के लिए, और ये बनाया इस वाले नेटवर्क के लिए, वीनेट बी के लिए, तो हमें पीयर बी। वीनेट 2 में कुछ नहीं करना है, राइट? नहीं, हम दूसरे वीनेट में जाके कुछ नहीं करेंगे, ये विजार्ड इन्होंने बना रखा है, तो ये अपने आप ही वहां पे क्रिएट कर देगा जाके। तो बेसिकली एक दूसरे को बताना था ना कि यार ये है। तो बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन रखिए और ऐड।
ये देखो, ये अपने आप ऐड हो गया ना, सक्सेसफुली एडेड वर्चुअल नेटवर्क पीयरिंग बी टू वीनेट बी और पीयर ए टू इसमें। अब दूसरे में भी जाके देखोगे ना, दूसरे में भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखेगा। मैं अगर डेमो बी में जाके देखता हूँ, डेमो बी मशीन में, और इसकी पीयरिंग में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी अपना एक बनना स्टार्ट हो गया होगा या बन चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे पीयरिंग अपनी हो गई है, यहाँ पे भी बन गया अपने आप, और दूसरे यहाँ पे भी बन गया है। अब वो विजार्ड ने, ठीक है कि वो इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है एजूर ने, एक ही मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, बट दोनों एंड पे पीयरिंग मेरी ऐड हो गई है। अब ये मेरी देखते हैं कि इसका स्टेटस कनेक्टेड आया है नहीं आया। दोनों एंड पे मेरा कनेक्टेड आ गया स्टेटस, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, अब मेरी एक मशीन में लॉगिन करता हूँ। मशीन लॉगिन करता हूँ जिसके पास उसके लॉगिन कर सकता हूँ, मैं दूसरी मशीन को तो लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई बाशन होस्ट भी सेटअप नहीं किया। दिस इज माय पब्लिक आईपी आरडीपी। डेमो ए ही रखा था ना हमने यूजर ने। तो ये मशीन मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से दूसरी मशीन पिंग होनी चाहिए, और पिंग होने के लिए आपको विंडो फायरवॉल में जाके कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी पिंग करके टेस्ट नहीं करेंगे, बट हम करते हैं आरडीपी करके। अब इस मशीन से हम दूसरी मशीन ओपन करने की ट्राई करेंगे। और पिंग करना अगर अपने पास लाइनक्स मशीन होती तो डायरेक्टली हो जाती, बट अभी क्या है कि जो प्राइवेट आईपी वाली मशीन है जिसको हमने प्राइवेट सबनेट में रखा है, वहाँ पे विंडो की फायरवॉल से हमें आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग थोड़ी सी अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, बट हम क्या करते हैं, आरडीपी टेस्ट करेंगे। अब वैसे अगर मेरी पीरिंग ना होती तो क्या होता, पीरिंग ना होती तो मैं इस मशीन को लॉगिन करने के बाद, मतलब इनका आपस में कम्युनिकेशन होता ही नहीं दोनों मशीनों का। बट अभी पीरिंग है मेरी, तो देखते हैं टेस्ट करके। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर उसको करते हैं ट्रबल शूट। अभी मैं डेमो ए वर्चुअल मशीन में हूँ और वहां पे मैंने आरडीपी ओपन किया। आरडी ओपन करके इसकी मेरी प्राइवेट आईपी देख लेता हूँ, डेमो बी मशीन की प्राइवेट आईपी है मेरी इसकी 10.1.0.4। टेन डॉट वन डॉट 0.4। यूजर नेम मेरा था इसमें डेमो बी, पासवर्ड डाल देते हैं। योगेश भाई ये इसमें देखिए, ये मेरी मशीन कनेक्ट हो जाते हैं क्या? क्या रूट वगैरह कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? मैं भी वही पूछ रहा था, AWS में तो रूट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं ना अपने को। AWS में रूट कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, इसमें हो जाते हैं अपने आप। अच्छा, हो जाते हैं, ठीक है। हम्म।
मैं यही सोच रहा था मगर लॉगिन नहीं होगी। नहीं नहीं, वो विजार्ड के थ्रू हो जाता है सारा सब कुछ। फिर अगर मशीन 10 अपनी login हो गई है। लेकिन अगर हम जैसे कि ग्लोबली बनाएंगे, जैसे कि 2 रीजन में अलग अलग वीपी यहाँ पेयरिंग करेंगे, तो उसमें तो शायद रूट्स देने पड़ेंगे ना हमें। उसमें रूट्स देने पड़ेंगे और उसमें ये पीरिंग सपोर्ट ही नहीं करेगी। नहीं भाई, ग्लोबल पेयरिंग सपोर्टेड है इसमें एज्योर में। एजूर में 1 मिनट देखते हाँ, हैं। अभी हमने सेम सेम वी नेट यूज किया था क्या? डिफरेंट अभी वीनेट बट रीजन सेम था ना। बट हाँ, अपना इसमें जिसमें सेम रीजन था। हाँ, डिफरेंट रीजन में भी हो जाता है, मैंने वो भी सेम था। पढ़ा है ये। है सपोर्टेड है एज्योर में। योगेश भाई, ये तो 2 हाँ, के लिए हो गया, 10 तक तो अपन कर लेंगे काम। अगर मेरे पेयरिंग ज्यादा हो गई तो वीनेट ट्रांजिट ज्यादा, गेटवे। पेयरिंग ट्रांजिट ज्यादा होगी तो हाँ, तो ट्रांजिट फिर गेटवे। ट्रांजिट गेटवे अपना एडब्ल्यूएस में ट्रांजिट गेटवे है, अब यहाँ पे है या नहीं है। हाँ वो यहाँ पे है या नहीं वो देखना है ना। नहीं है शायद, एज्योर के पास वो सर्विस नहीं है। तो यानी कि फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा नेटवर्क पूरा। नहीं, कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन होगा, हम्म। डेफिनेटली कुछ तो होगा, बट भाई ये अभी बताओ ट्रांजिट क्या गेट है। नहीं है। हाँ। तो कुलदीप इसमें देखिए यहाँ पे, इसमें हम्म। सब्सक्रिप्शन यहीं का दिखा रहा है। अब ये हाँ। डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पे। अब कोई हम्म। दूसरा सब्सक्रिप्शन मुझे ऐड करना हो, हम्म। कर पाऊंगा मैं यहाँ से, या मेरी एडी चेंज हो जाती है वो कर पाऊंगा। अब या तो कि हम सब्सक्रिप्शन शेयर करके दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, बट नॉट अगर श्योर। आपके अगर आपके अकाउंट में सब्सक्रिप्शन और होगा तो यहाँ से ले सकते हैं ना हम। अभी तो आपके में हाँ, शायद फ्री ट्रायल ही होगा, फिर ले सकते हैं। अब मैं तो है बात ना। कर रहा हूँ कि मेरी जब एडी ही दूसरी, मेरी इस वाली एडी में जितने भी सब्सक्रिप्शन हो गए वो दिखा देगा, उसमें कर सकते हैं हम। हाँ, अब मेरी एडी चेंज हो गई तो वहां पे उस केस में नहीं कर पाएंगे। नहीं उस केस में नहीं कर पाओगे आप। उस केस में नहीं कर पाएंगे, उस केस में फिर हमें वीपीएन कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, हम्म। है ना। उस केस में नहीं कर पाओगे। हम्म। देखना बाकी में कुछ और पता चले। ये इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्या इसमें, जैसे कि एडब्ल्यूएस में तो अपन ट्रांजिट गेटवे यूज कर लेते हैं, इसमें क्या यूज करेंगे। ट्रांजिट गेटवे भी अगर अपने दो ही अपने वर्चुअल वीनेट हैं, तो उस केस में थोड़े हम्म। ना हम ट्रांजिट गेटवे कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ ना भाई। हम मल्टीपल की मल्टीपल में इसमें आई थिंक नहीं है। वीपीएन गेटवे बता रहा है ये, वो अलग चीज होती है वीपीएन वो गेटवे, अलग वो चीज हो जाएगी। वीपीएन गेटवे कहीं पे वीपीएन कनेक्टिविटी वो कुछ तो भी वीपीएन करेगा। कनेक्टिविटी में यूज होगा। कुछ तो होना चाहिए। ट्रांजिट गेटवे मेरे ख्याल से नहीं है इसमें, नहीं करता सपोर्ट। बाकी एक बार देखना आप, बताना मुझे। तो ठीक। अभी तो अपनी मशीन लॉगिन हो गई है, इस वर्चुअल मशीन में था और फिर मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन लॉगिन हो गई है। अब मैं दोबारा से एक बार पेयरिंग हटा के और फिर ट्राई करते हैं। हम्म। हम्म, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मेरी 10 सीरीज वाली ये है मेरी, जिसके पास पब्लिक आईपी थी। अब जल्दी से अपनी पेयरिंग को करते हैं डिलीट। और ये देखो, मतलब कहीं से भी मैं कुछ भी डिलीट कर रहा हूँ ना, दोनों तरफ से डिलीट हो रहा है। पेयरिंग ए, पेयरिंग बी डिलीट हो गई है। अब दोबारा ट्राई करते हैं। सेव आईपी अपनी 10.1.0.4।
ठीक है, तो अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्योंकि इनके पास कोई कनेक्शन कुछ बात है ही नहीं है, वो टोटली आइसोलेटेड है। अब ये 0.4 है ये आईपी, तो पता नहीं किस किस की होगी। कुछ तो मीडियम होना चाहिए ना कनेक्शन का, कि या तो पब्लिक आईपी से करें ये मशीन कनेक्ट, या तो पब्लिक आईपी हो। अब हम प्राइवेट आईपी दे रहे हैं और कुछ हमने कनेक्शन बना भी नहीं रखा यहाँ पे। अब 0.4 तो किस किस की होगी? दुनिया में बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। तो ये अपना पेयरिंग का कंसेप्ट था, ये सिंपल था बिल्कुल। ये पेयरिंग दो आइसोलेटेड अपने वीनेट हैं, उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए वहां पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी नया ले लेते हैं हम एक। तो ये तो नेट विद इन वीनेट अगर अपने को कम्युनिकेट करवाना तो पेयरिंग हो गई। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, मान लीजिए कि एक मेरा है ये एज्यूर का एनवायरनमेंट है, और एज्यूर के एनवायरनमेंट में फिर मेरा है एक मैंने बना रखा है वीनेट, एक वीनेट है। फिर इसमें जो भी मेरा सबनेट है, कोई सबनेट ले लेता हूँ एक। ये मेरा एक सबनेट बना लिया मैंने, इनको नाम दे देते हैं एज्यूर। ये है मेरा वीनेट, मैंने वीनेट बना रखा है, ट्रेनिंग वाला है जो भी लेना है। वीनेट हो गया, ये मेरा सबनेट हो गया। एक मेरी मशीन है ये VM है यहाँ पे VM। अब इसमें क्या है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है थोड़ी डिफरेंट। ये मेरा है सारा एज्यूर का एनवायरनमेंट। अब मेरा एक यूजर है ऑन प्रेमिसेस पे, तो ये है मेरा ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस में मेरा एक उसमें बैठा है यूजर, एक VM है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ऑन प्रेम। एंड दिस इज क्लाइंट VM। क्लाइंट VM है या यूजर है, या फिर हम लोग हैं कि जो भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और इसको भी हम काम करते हैं ऑन प्रीम का भी ले सकते हैं, या फिर जो भी कोई स्पेसिफिक यूजर है वहां से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हम ऑन प्रीम हटा ही देते हैं इस केस में। ठीक है, ऑन प्रीम मैंने हटा दिया। क्लाइंट VM लेके चल रहे हैं कि जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चल रहा है, और अपने जो भी सर्वर्स हैं, जो भी एप्लीकेशन है, वो सब यहाँ पे होस्टेड है। और क्लाइंट को क्या करना है कि उसको प्राइवेटली विदाउट इंटरनेट यहाँ पे उसकी सर्विसेज है या वर्चुअल मशीन है उसको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई, यहाँ पे प्री पेयरिंग तो काम करेगी नहीं, क्योंकि पेयरिंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दूसरे एंड पे अपना एज्यूर नहीं है, दूसरे एंड पे सिर्फ एक सिंपल लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या क्लाइंट एंड पे जो भी होता है वो मैकबुक यूज कर रहा है, जो भी यूज कर रहा है। तो इस केस में तो प्रॉब्लम आई। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में एज्यूर क्या सॉल्यूशन देता है? VPN। अब कौन सा VPN? पॉइंट टू साइट होता है। पॉइंट टू साइट। अब पॉइंट टू साइट में क्या है, पॉइंट टू साइट होता है और एक साइट टू साइट VPN होता है। तो साइट टू साइट VPN पॉइंट टू साइट में तो सिंगल जैसे यूजर है वो कनेक्ट कर रहा है हमारे नेटवर्क से, और साइट टू साइट में दो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं आपस में। हाँ, तो दो इन्वायरमेंट अगर पूरे ऑन प्रेमिसेस के साथ हम बनाते, ऑन प्रेमिसेस का एग्जांपल लेते, तो उसमें ऑन प्रेम को और एज्यूर के एनवायरनमेंट को उनको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जितनी भी मशीन होती है वो सारी की सारी, मतलब उस स्पेसिफिक नेटवर्क में, तो वो सारी की सारी कम्युनिकेट कर पाते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए कि आपके ऑफिस की दो लोकेशन है, एक बेंगलोर की है, एक दिल्ली की है, और उन दोनों के बीच में एक VPN कनेक्टिविटी बना रखी है। तो जो बेंगलोर ऑफिस वाले हैं
दे कुड बी कम्युनिकेट विद दिल्ली लोकेशन, जितने भी यूजर आपस में एक दूसरे से। बट अब है सिनेरियो हमने लिया है कि वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो चल रहा है और एक क्लाइंट है अपने घर पे बैठा है, घर पे बैठ के वो एक्सेस करना चाहता है यहाँ का एनवायरनमेंट। तो उसके लिए अपना वीपीएन कनेक्टिविटी रहेगी क्लाइंट से लेके और यहाँ तक। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज और बनानी, अब किसके थ्रू रहेगी वो देख लेते हैं पहले। मीडियम क्या रहेगा, तो उसके लिए अपना वीनेट में एक बनाएंगे हम गेटवे सबनेट। गेटवे सबनेट रहेगा अपना। ये सबनेट, ये बताता हूँ क्यों करेंगे यूज गेटवे सबनेट। और गेटवे सबनेट के बाद अपना रहेगा नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, या फिर इसको बोल सकते हो वीपीएन गेटवे, जो भी ठीक लगे आपको। वर्चुअल नेटवर्क वीएनजी, ये मेरा वीएनजी होगा। फिर मेरा इंटरनेट आएगा यहाँ पे। अच्छा, वीपीएन जो कम्युनिकेट करता है वो करता है विया इंटरनेट, मीन्स आपकी एक सिक्योर टनल बनती है, जो भी आप टनल लिंक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, बट वो ओवर द इंटरनेट होगी, चाहे वो साइट टू साइट वीपीएन हो या कुछ हो। तो ये अपना फ्लो रहेगा, अपनी वर्चुअल मशीन वो जाएगी इंटरनेट के पास, और इंटरनेट वीएनजी के पास। ये अपना जो कंपोनेंट है, या इसको अप्लायंस बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये अपना एजूर का पार्ट रहेगा। ये कनेक्ट रहेगा अपना गेटवे सबनेट से, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सारा का सारा जो हाई लेवल आर्किटेक्चर है, ऐसे काम करेगा। तब बनाते हैं हम सारी चीजें। वर्चुअल मशीन अपने पास एक ऑलरेडी है, इसको भी ले सकते हैं हम। हम यहाँ पे योगेश सिंपल एक सिंगल क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। सिंगल क्लाइंट के लिए सिंगल क्लाइंट, और विंडो मशीन भी अगर हम अपने पर्सनल सिस्टम से भी करना चाहते हैं ना, उससे भी कर पाएंगे। और अभी के लिए मैं काम करता हूँ, एक मशीन लॉन्च करूंगा, विंडो 10 मशीन, कोई सर्वर नहीं करेंगे लॉन्च। और अगेन भाई वो विंडो 10 मशीन में उसको पब्लिक आईपी के साथ लॉन्च करूंगा इस मशीन को, जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि इसको लॉगिन करेंगे हम, या फिर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। रिक्वायरमेंट अपनी क्लाइंट वीएम अपने को करना है, वीएनजी लॉन्च करना है, गेटवे सबनेट करना है, और यहाँ का इन्वायरमेंट करना है। एक एक चीजें करते हैं क्रिएट। अब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वीएम मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट कर रखा है, मैं वही ले लेता हूँ। वर्चुअल मशीन में जाता हूँ, डेमो ए वाला, ये वाला वीएम लूंगा मैं। ये मेरी जो मेरा सर्वर चल रहा है इस पे, दूसरे वालों को मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। ये क्रिएटेड है, मेरा एजूर में मेरा वीनेट क्रिएटेड है, ट्रेनिंग वीनेट के नाम से। उसके बाद मेरा एक डिफॉल्ट सबनेट है, डिफॉल्ट सबनेट में डेमो ए के नाम से मेरा एक सर्वर क्रिएटेड है। ये क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट मेरा पार्ट आता है गेटवे सबनेट का। तो गेटवे सबनेट की क्यों जरूरत पड़ती है, जो आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है वो उसको सिर्फ हम क्रिएट कर सकते हैं गेटवे सबनेट में। तो आप गेटवे सबनेट क्रिएट करोगे, गेटवे सबनेट के बाद आपका वीएनजी। और वीएनजी की क्या रिक्वायरमेंट, वीएनजी क्या काम करता है, वीएनजी के पास एक पब्लिक आईपी होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो साइट टू साइट वीपीएन हो या कोई भी वीपीएन यूज करते हैं हम, तो दोनों एंड पे पब्लिक आईपी तो रहती है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। पब्लिक आईपी रहती है, बट आपका जो आपके वर्चुअल मशीन
उनके कोई पब्लिक आईपी नहीं रहती है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी रहेगी, मतलब इस वाली मशीन को सिर्फ इसका पता होगा और आगे फिर ये कैसे रूट करता है, कैसे जाता है, वो इसका इंटरनल है एज़्योर का, मतलब डायरेक्टली अपनी ये मशीन एक्सपोज नहीं होगी। तो अब देखते हैं गेटवे सबनेट कहाँ से क्रिएट होगा अपना। जो हम कस्टमर का वो डालते हैं इसी में डालते हैं ना, वीएनजी में आने वाले कस्टमर, कैसे? मतलब आईपी डालते हैं ना कस्टमर का सामने वाले के, जैसे कम्युनिकेट करना हो। अच्छा, वो साइड टू साइड में रहता है। अच्छा, इसमें नहीं। हाँ, साइड टू साइड में रहता अभी है। जैसे ये क्लाइंट वीएम है तो ये हम अपनी मशीन ले सकते हैं ना, अपनी मशीन लेके करें टेस्ट। हाँ बिल्कुल, अपनी मशीन, मतलब ऑफिशियल नहीं ले सकते आप, अपनी पर्सनल मशीन ले सकते हो। हाँ तो मान लो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, इससे टेस्ट करके देख सकते हैं ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते तो हो। मेरे वाले से ही करो ना आप, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी मैं दे दूंगा यहाँ से। वो कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहाँ पे भी सिर्फ हम विंडो 10 ही क्रिएट करेंगे, वो करके देख लेना आप अपनी पर्सनल मशीन से। ठीक है। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेनिंग वीनेट में जाता हूँ मैं, इसके सबनेट में, और यहाँ पे सबनेट मैंने ओपन किया। तो सबनेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है, ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। क्यों क्रिएट कर रखा है? क्योंकि अपना जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है ये एटलीस्ट आधा घंटा लेता है क्रिएट होने में, तो टाइम की शॉर्टेज है अपने पास। ये ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, वैसे बता देता हूँ मैं क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रही है, अभी ग्रेड आउट दिख रहा है, गेटवे सबनेट। तो गेटवे सबनेट पे जाएंगे और एक सबनेट आपका गेटवे का क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपके क्या करना है, फिर आप जाएंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ये भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि यही वाली चीज़ है जो टाइम लेती है सबसे ज़्यादा। एक बार दोबारा इसके ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अपना जो गेटवे सबनेट है वो यूज होता है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। इसका नाम देंगे हम कुछ भी, BNGA या जो भी देना है। इसके गेटवे टाइप ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे। VPN के थ्रू करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस रूट होता है कि जो डेडिकेटेड लिंक होता है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, जो भी डिफॉल्ट है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देखना कि SQ क्या होता है, जनरेशन क्या होता है। ट्रेनिंग वीनेट, अब ट्रेनिंग वीनेट में ये गेटवे सबनेट ऑलरेडी यूज है। अगर यूज नहीं होता तो ये अपने आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखा देता गेटवे सबनेट। पब्लिक आईपी मुझे क्रिएट करनी होती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बाद क्रिएट सिंपल। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, दोबारा क्रिएट नहीं करना। तो स्पेसिफिक हम वर्चुअल नेटवर्क पे और सबनेट पे गए, सबनेट पे जाके हमने गेटवे सबनेट क्रिएट किया। गेटवे सबनेट क्यों किया? क्योंकि गेटवे सबनेट रिक्वायर्ड रहेगा अपने को VNG क्रिएट करने के लिए। अब VNG क्रिएट किया, VNG के पास एक पब्लिक आईपी रहेगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अपना इस तरफ का रेडी हो गया, अब इस तरफ का एक वर्चुअल मशीन। तो कुलदीप बोल रहा है कि वो भी कर सकते हैं हम, अदरवाइज वी कैन क्रिएट आवर ओन मशीन फॉर टेस्टिंग। अब इसके लिए ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपका, आपकी खुद की मशीन भी ले सकते हो आप, AWS में भी क्रिएट कर सकते हो, GC में भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी क्रिएट कर लो आप। अभी यहाँ पे मैं जो अपना दूसरे वाला VNet है उसमें क्रिएट कर रहा हूँ एक, और एक विंडो 10 मशीन करूँगा, कोई सर्वर नहीं कर रहा अभी। इसको नाम दे देते हैं क्लाइंट यूजर, या जो भी आप देना चाहो। ये सेम रखता हूँ मैं सारी की, जो भी मेरी सेटिंग है डिफॉल्ट रखता हूँ। ये विंडो 10 ले लिया मैंने। यूजर देते हैं इसको सेम, क्लाइंट यूजर, पासवर्ड मेरा पासवर्ड। अब इसमें एक ये पॉइंट रहेगा, लाइसेंस वाला आपको टिक करना है। आई कंफर्म आई हैव एलिजिबल विंडो 10 लाइसेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास लाइसेंस होते हैं बहुत सारे,
तो लाइसेंसिंग वाला पार्ट तो नहीं डिस्कस कर रहे हम अभी। ठीक है, विंडो मशीन करते हैं सिंपली बस एक, और दूसरे वीनेट में कर रहा हूँ मैं। वीनेट बी था जो मेरा एक, जो भी क्रिएट किया था मैंने। पब्लिक आईपीस को मैं यस कर रहा हूँ, पब्लिक आईपी, क्योंकि मुझे लॉगिन कर रही है टेस्टिंग के लिए। बट अगर आप अपना लोकल सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं रहेगा पब्लिक आईपी। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, इसको लॉगिन करके देखना है ना, इसको लॉगिन करेंगे और फिर उसको पिंग करेंगे, या फिर वहां से हम कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टल है ऐसा, कोई फाइनेंशियल पोर्टल है, या फिर आ, आपको गोल्स अपडेट करने हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट तो हो ही सकती है ना कि एक क्लाइंट है कि उसको कुछ टूल एक्सेस करने हैं, या फिर उसको यहाँ से क्लाइंट को एक वेबसाइट है, अपने गोल अपडेट करने हैं, या फिर अपनी सैलरी स्लिप देखनी है, कुछ ऐसी है उसकी रिक्वायरमेंट। अब वो सैलरी स्लिप ये तो नहीं है कि यार सैलरी स्लिप को वो दुनिया को देखनी है, वो जो कंपनी के लोग होंगे वही देखेंगे, वही लॉग इन करेंगे फाइनेंशियल पोर्टल को। तो ऐसी रिक्वायरमेंट है, या फिर अभी के लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसको यहाँ से लॉगिन करना है ये मशीन। तो दोनों में से कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं फिर इसको। रिव्यू एंड क्रिएट। ये वर्चुअल मशीन मेरी क्रिएट हो गई है। तब तक हम क्या करते हैं, इसको टाइम लगेगा, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से टेस्ट करते हैं। एक सर्वर बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो सर्वर ये मेरा है। अब इसमें मैं सर्वर का फीचर जो IIS है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, और फिर जो लोकल अपनी मशीन रहेगी वहां से ट्राई करेंगे कि ये एक्सेसिबल होता है या नहीं है प्राइवेट IP से। सर्वर मैनेजर में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर, और फिर सर्वर रोल में यहाँ पे आपको दिखेगा वेब सर्वर IIS, इसका फीचर ऐड किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल। अब इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये अपना हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। अपना ये इन्वायरमेंट रेडी हो गया, क्लाइंट VM मैंने लॉन्च कर दिया है। अब आती है नेक्स्ट, अपनी जो बात आएगी वो आएगी कि ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ये कैसे पहचानेगा कि यार ये जो है क्लाइंट VM है, इनमें काम करता है, ये कैसे पहचान करेगा। ऑथेंटिकेशन कुछ तो मेथड होना चाहिए। अब ऑथेंटिकेशन मेथड होता है कि एक या तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करें, जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है तो अपना यूज करते हैं ना, कंपनी में आपकी मेल ID यूज करते हैं, उसके थ्रू आपका VPN लॉगिन करते हैं, फिर आपके जो भी पोर्टल है वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। दूसरा मेथड होता है कि आप कोई सर्टिफिकेट यूज करते हैं, आपके यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, और सेम सर्टिफिकेट, सेम मतलब उस सर्टिफिकेट का जो रूट पार्ट है, रूट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे है। और सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये होता है एक तरह का, एक की होती है, नॉट एग्जैक्टली एक तरह की की मान सकते हैं, मतलब अपना समझने के लिए। तो एक दूसरे उससे सर्टिफिकेट से ऑथेंटिकेट करेंगे। क्लियर है ना ये चीज। अदरवाइज फिर अपना, या तो हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में अपने क्रेडेंशियल डालेगा, वो क्रेडेंशियल यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में वेरीफाई होंगे, और अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो इसको अलाउ कर देगा। योगेश भाई, डालेंगे जो वेब सर्वर ऐड किया है वो प्रीवियस मशीन, वर्चुअल मशीन पे किया है ना, ना कि क्लाइंट मशीन पे? नहीं, यहाँ पे किया है, वेब ओके। सर्वर यहाँ पे ऐड किया है मैंने। अब क्लाइंट मशीन पे, आपकी मशीन पे थोड़ी ना होगा वेब सर्वर, वो तो आपकी जो कंपनी में जो सर्वर रखा है वहां पे।
वेबसाइट तो वहां पे होस्ट होगी ना आपकी। तो यहाँ पे किया वेब सर्वर। और अब हम बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन की, कि ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी के एडी के थ्रू करना है या फिर आपको सर्टिफिकेट के थ्रू करना है। और नेक्स्ट अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी, अभी यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ क्लाइंट को सॉफ्टवेयर चाहिए। कुछ भी आप यूज करते हैं, आप ओपन कनेक्ट यूज करते हैं, आप सिस्को कनेक्ट, एनी कनेक्ट यूज करते हैं, या फिर एज्योर का अपना खुद का है वो यूज करते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्लाइंट एंड वीपीएन के लिए, पॉइंट टू साइट वीपीएन के लिए। ये फंडा क्लियर है। और उससे फिर हम ऑथेंटिकेट करेंगे उस क्लाइंट के थ्रू, या तो अपने क्रेडेंशियल डालेंगे, एडी के जो क्रेडेंशियल है अपने पास, या फिर अपने पास सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, राइट। ये मेरा क्लाइंट यूजर है, इसको लॉगिन करता हूँ। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये जस्ट फॉर टेस्टिंग किया है हमने क्रिएट। अपनी लोकल मशीन यूज कर सकते हैं आप, या फिर इसको कहीं पे भी क्रिएट कीजिए, एज्योर में करो या फिर एडब्ल्यूएस में, जीसीपी में, अली क्लाउड में, कहीं पे भी क्रिएट करो टेस्टिंग करने के लिए। और इसको मैं लॉगिन करता हूँ अभी। हाँ, तो अभी हम कैसे लॉगिन करेंगे योगेश? सर्टिफिकेट के थ्रू? सर्टिफिकेट के थ्रू करेंगे। रूट सर्टिफिकेट वगैरह डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के थ्रू, और बाद में फिर कल या बाद में जब भी टाइम लगेगा तो उसके थ्रू भी करेंगे ट्राई, एडी के थ्रू। तो अखिलेश ये सेम रहेगा, एक बार याद हो तो काफी पहले हमने एडब्ल्यूएस में किया था ना, AWS ओपन। में क्लाइंट एंड वीपीएन वाला, हाँ, क्लाइंट एंड वीपीएन। उसमें ACM यूज करते थे ना सर्टिफिकेट मैनेजर। सर्टिफिकेट। हाँ, ये चीज ठीक है दिलवाई। तो सर्टिफिकेट भी ना, सर्टिफिकेट होता है कि एक तो आप सेल्फ साइंड अपना खुद का सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हो, बट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्राइवेट सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं और वो चार्जेबल होते हैं। तो अभी हम वो यूज नहीं करेंगे। मतलब आप सर्टिफिकेट अपना एज्योर भी प्रोवाइड करता है, एज्योर से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट ले सकते हो, या फिर आप अपना एक सर्टिफिकेट बना सकते हो सेल्फ साइंड। मतलब वो सिक्योर तो नहीं होता, बट फिर भी अभी के लिए अपना प्रैक्टिकल हो जाएगा। 133 वाला है मेरा, ये ध्यान रखना, 133 वाला है मेरा विंडो मशीन। ये मेरी बिल्कुल फ्रेश मेरी विंडो मशीन आ गई। इनको मैं क्लोज करता हूँ सबको। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं इनको चाहे अब एनेबल करना है, डिसेबल करना है, इट्स अप टू यू। तो मेरी वर्चुअल मशीन आ गई है, और अब मैं इसको लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ यहाँ से। अपने एज से ही कर लेते हैं। अब देखिए इसकी मेरी जो डेमो यूजर, डेमो, हाँ ये मेरा सर्वर है ना, डेमो ये पे मैंने सर्वर होस्ट करवा रखा है मेरा IIS। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ मेरा प्राइवेट IP से 10.0.0.5। टेन डॉट जीरो डॉट 0.5 ओपन नहीं होगा क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है मेरा इस पे, इनका रिलेशन ही नहीं है बीच में कुछ भी। अब ऐसे तो प्राइवेट IP अब पता नहीं कौन कौन हिट कर रहा होगा ये।
अब ग्लोबली यूनिक नहीं है ना, अगर ये तो मैं पब्लिक आईपी से हिट करता, पब्लिक आईपी से हो जाता मेरा। अगर पब्लिक आईपी से भी मेरे अगर एनएसजी है वो सब अलाउ होते तो हो जाता, मैं ट्रैफिक अलाउ कर देता तो। बट अभी तो वो भी नहीं है, और पब्लिक आईपी तो मुझे यूज नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए ली है। दोनों पे किसी पे भी पब्लिक आईपी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप अपना पर्सनल सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पे इंटरनेट तो होना चाहिए, और इंटरनेट कहीं ना कहीं आपके पास डायनेमिक पब्लिक आईपी होगी। आप अपने राउटर से या अपने जो आपका इंटरनेट वाला मॉडेम होगा उससे कनेक्टेड होगे तो उस केस में होगी। बट यहाँ पे सर्वर के पास कोई पब्लिक आईपी नहीं होगी, वहाँ पे अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक बार सर्वर पे देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरा चल गया है या नहीं। इंस्टॉलेशन सक्सीड, ठीक है, ये हो गया अपना। लोकल सिस्टम पे चेक कर लेते हैं मैं एक बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी बंद करके। इसको ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे लोकल होस्ट, क्योंकि मेरी इसी सर्वर पे होस्ट है ना मेरा IIS। लोकल होस्ट, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मेरा चल गया है नहीं चल गया है। मेरा सर्वर चल गया है। तो अब ये मेरी वेबसाइट है, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट जो बात कर रहे थे कि कंपनी का इंटरनल पोर्टल है, और इंटरनल जो एम्प्लॉई है, जो भी मेरी टीम है, उसको एक्सेसिबल होना चाहिए थ्रू प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं। अब उसके लिए हमने बात की थी कि अपने पास एक सर्टिफिकेट के थ्रू करेंगे। एक तो अपना ऑथेंटिकेशन मेथड हमने बताया था कि एडी के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा बताया था कि क्लाइंट एंड सर्टिफिकेट के थ्रू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट हो गए, और एक और होता है कि रेडियस सर्वर के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन के लिए एक सर्वर सेटअप करते हो, वो भी अलग चीज होती है, वो भी देखते हैं बाद में। तो ये चीजें हो गई। अब सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, कुछ कमांड मिल जाएंगी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। एजूर फाइंड टू साइट, सर्टिफिकेट, ये वाला लिंक ओपन कर लो। तो ये बोल रहे हैं मुझे क्रिएट ए सेल्फ साइंड रूट सर्टिफिकेट। 2 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेंगे अपने को, और दोनों सर्टिफिकेट हम क्रिएट करेंगे कहाँ पे, मेरी लोकल मशीन पे जाके, लोकल मशीन पे क्रिएट करेंगे। और उसको रूट सर्टिफिकेट को मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा मेरे एजूर एनवायरनमेंट में, और क्लाइंट सर्टिफिकेट को यहाँ पे। फिर दोनों का रिलेशन हो गया, एक तरह से की एक्सचेंज हो गई कि यार एक तो है आपके पास ये पब्लिक की है और एक है प्राइवेट की। फिर उसके बाद प्राइवेट की में जहाँ जहाँ जिस वर्चुअल मशीन में डालता जाऊंगा वो की, वो सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे इस एनवायरनमेंट से। ये मेथड है। और दूसरा जो हमने बात की थी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू, वो क्रेडेंशियल यहाँ पे वेरीफाई होंगे एडी में, और अगर वो मिलते हैं उसको वेरीफाई हो जाते हैं तो लॉगिन करने देगा उसको। ये अपना कॉपी करते हैं कमांड, और ये आपकी रन करेगी कमांड पावरशेल में, पावरशेल की कमांड है ये। विंडो मशीन मेरी, और यहाँ पे पावरशेल ओपन कर लेता हूँ। पावरशेल कमांड पेस्ट किए मैंने और सिंपली रन कर दिया। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कैसे कैसे क्रिएट हुआ है, ये आप देख लेना। और सर्टिफिकेट आप बहुत सारे कि लास्ट टाइम अगर कोई हो हमारे साथ, लेट्स एनक्रिप्ट का यूज किया था हमने सर्टिफिकेट, तो बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं वो भी फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, या फिर आपको परचेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्रिएट हो गया, वो दिखाता हूँ मैं कहाँ पे क्रिएट हुआ है। दूसरी मेरी कमांड चलानी है मुझे क्लाइंट सर्टिफिकेट के लिए। क्लाइंट सर्टिफिकेट की ये मेरी कमांड है।
इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे और रन कर दिया। तो सर्टिफिकेट मेरे क्रिएट हो गए हैं दोनों। अब देखते हैं कहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो सर्च करोगे सर्टिफिकेट, मैंने सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप पर्सनल में जाओगे, पर्सनल, यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट मेरे पास 2 सर्टिफिकेट है, एक रूट सर्टिफिकेट आ गया है और एक आ गया है चाइल्ड मतलब क्लाइंट सर्टिफिकेट। इन दोनों को एक्सपोर्ट करना है अपने को। एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट ये मेरा इसी के लिए नेक्स्ट दिखा रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट, ये आपको जो भी यूज करना है, एनकोडेड बाइनरी, सिलेक्ट द फॉर्मेट यू वांट टू यूज। ये .cf फाइल का जो भी आपको फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, तो अभी के लिए हम कोई भी कर लेते हैं यूज। और यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट। इसको नाम दे दो आप, नाम दे रहा हूँ मैं इसको रूट एजेट दे देते हैं, रूट एजेट .cr, एक्सटेंशन इसका ये रहेगा। हो गया मेरा ये। अब मुझे दूसरा सर्टिफिकेट करना है, फिनिश। अब दूसरा है मेरा क्लाइंट सर्टिफिकेट, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। और क्लाइंट सर्टिफिकेट को कैसे करेंगे, सेम वही, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। इस केस में मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, यस एक्सपोर्ट द प्राइवेट की, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ मैं। पासवर्ड देना है आपको तो दे सकते हैं पासवर्ड, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ये हम विंडो मशीन पे कर रहे हैं ना? ये विंडो मशीन पे सारा। तो क्लाइंट एंड वीपीएन के लिए वन टाइम तो हमें सेटिंग करनी पड़ती है ना। तो ये यूजर ने पासवर्ड क्या करा अभी हमने? इसका यूजर नेम नहीं, सिर्फ पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे। किस चीज का पासवर्ड? ये किसी चीज का नहीं, अपना पासवर्ड रख लिया वैसे। अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है मेरा क्लाइंट एजेट, और इसका एक्सटेंशन रहता है PFX रहता है शायद। इसका एक्सटेंशन मेरे को PFX ही रहता है शायद। PFX, हाँ ये लिखा हुआ ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, PFX रहता है। ये आप सेव कर दो डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी करना आपको। नेक्स्ट, फिनिश। दोनों सर्टिफिकेट अब एक्सपोर्ट कर लिए हमने। और एक्सपोर्ट करने के बाद अब अपने को करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अब सर्टिफिकेट अपने दोनों यहाँ पे हैं। यहाँ से मैंने सेल्फ साइन सर्टिफिकेट किए, हालांकि रियल इन्वायरमेंट में कभी ऐसा यूज होता नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अब क्या करना है, जो मेरा रूट सर्टिफिकेट है, रूट सर्टिफिकेट को मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा या फिर यहाँ पे उसको बताऊँगा कि ये मेरा रूट सर्टिफिकेट है, तो तभी तो कम्युनिकेट करेंगे ना आपस में। अब एक बार अपना एज्योर इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं दोबारा से। एज्योर एनवायरनमेंट में हम जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखा, ये ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था हमने, इसकी बात कर रहा हूँ मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की। यहाँ पे गया, ऑलरेडी क्रिएटेड है, नीचे आपको दिखेगा पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर नाउ, अभी तक कोई नहीं है अपने पास कॉन्फ़िगरेशन, तो क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर नाउ। और नाउ वी हैव टू
मेंशन दिस एड्रेस पूल। और ये क्यों मेंशन करना है एड्रेस पूल? कि कोई भी मशीन अगर अपने वीपीएन को कनेक्ट करेगी तो उसको एक उस आईपी पूल में से एक आईपी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी रैंडमली जो भी आपको देना है 172 देना है, 192 देना है, या फिर 10.10 जो भी आपका मन करे, 172 168 1.0/24। और सीआईडीआर रेंज जितनी भी आपको, जितने भी क्लाइंट है, आपको 16 देनी है, 8 देनी है, जितना भी है आपकी मर्जी है। तो इस आईपी रेंज में से जब मेरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कनेक्ट करने के लिए इस वर्चुअल नेटवर्क को, तो इस आईपी रेंज में से उसको एक आईपी मिल जाएगी। टनलिंक टाइप है यहाँ पे मल्टीपल अपने पास। ओपन वीपीएन ये कुछ सपोर्टेड करते हैं विंडो को, कुछ नहीं करते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें, बट ये टनलिंक टाइप होते हैं। अब मेरा विंडो को सपोर्ट ये एसएसटीपी करता है, ये आई थिंक इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, शायद देख लेना आप लोग। ऑथेंटिकेशन टाइप जो हमने बात की थी, यहाँ पे एक तो मेरा एजूर सर्टिफिकेट के थ्रू आ गया, दूसरा आ गया है रेडियस ऑथेंटिकेशन, कोई थर्ड पार्टी सर्विस लेते हैं, थर्ड है मेरा एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। अभी के लिए हम करेंगे ये एजूर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ये मेरा क्या पूछ रहा है, पब्लिक सर्टिफिकेट। पब्लिक सर्टिफिकेट इट मीन्स मेरा रूट सर्टिफिकेट है जो, अब रूट सर्टिफिकेट मेरा है कहाँ पे, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे किया था ना, रूट एजेड के नाम से। इसको मैं सिंपली ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड, और ये अभी देखोगे आप, ये सर्टिफिकेट इसका नाम है, ये की तरह दिखेगा। अगर आपने कोई पब्लिक प्राइवेट की देखी है ना जो हम यूज करते हैं, तो वैसा ही है ये। तो कह सकते हैं कि की ही होती है। अरे बहुत स्लो है। ये मैंने कॉपी कर लिया रूट एजेड सर्टिफिकेट, और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल। ये मेरा रूट सर्टिफिकेट मीन्स की पब्लिक सर्टिफिकेट, तो पब्लिक की थी वो मैंने यहाँ पे की है अपने एजूर में, और यहाँ पे इसको करता हूँ सेव। कॉन्फ़िगरेशन रेडी है मेरी, सब कुछ बना लिया मैंने। रूट सर्टिफिकेट यहाँ पे एजूर एनवायरनमेंट को उस की का पता बता दिया, या पब्लिक सर्टिफिकेट जो भी आप बोलो, और यहाँ पे ऑलरेडी अपना है क्लाइंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये अपनी सेटिंग हो गई सेव। वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन में अपना आ गया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है मुझे, यहीं पे मेरा ऑप्शन आ गया डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट सर्टिफिकेट। ये शायद अभी चल ही रहा है, सेविंग वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, इसका होने दो सेव। तो अभी ये क्लाइंट है, क्लाइंट मुझे इंस्टॉल करना है मेरी वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन जो मैंने विंडो सर्वर लॉन्च किया है, ये मेरा क्लाइंट का जो है सर्वर। क्लाइंट का जो सर्वर है वहां पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। क्रिएट नहीं हुआ शायद वो, वेट करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा और टाइम लगेगा लैब में अपना, अदरवाइज फिर ये सब कुछ सेटअप करना मुश्किल हो जाएगा कल।
डाउनलोड नहीं हुआ शायद, है ना? रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। ओके, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं अपने एजूर पोर्टल को उस विंडो मशीन पे ओपन करता हूँ और वहाँ पे करते हैं, शायद मेरा सिस्टम पे कुछ रेस्ट्रिक्शन हो। ये मेरा क्लाइंट यूजर के लिए जो बनाई थी मैंने मशीन, वो मशीन है। ये मशीन मेरी स्लो बहुत है। यार बहुत स्लो है मशीन ये तो। Hey guys, my name is Vishal and I welcome you all to yet another session by Edureka. In today's session, we would be focusing on Microsoft Azure. And while we do that, a main topic of discussion would be Azure Portal, where we would be exploring Microsoft Azure's console. बहुत स्लो है। यहीं पे देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। डेमो VNG is not commonly download and maybe dangerous। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाना चाहिए, देखते हैं। नहीं होगा, यहीं पे ओपन करना पड़ेगा मुझे। ये यहीं पे को डाउनलोड करना पड़ेगा। यूजर नेम है मेरा ये, ये मेरा पासवर्ड। तो अभी एजूर पोर्टल को मैंने, मेरा जो क्लाइंट यूजर की मशीन मैंने बनाई थी वहाँ पे ओपन किया है। क्यों ओपन किया है कि मैं अपना जो क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकूँ इस मशीन में डायरेक्टली, क्योंकि लोकल सिस्टम से मैं वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में गया मैं, और यहाँ से मेरा फाइंड टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए इसको। डाउनलोड हो रही है ये, हो रही डाउनलोड। फाइल को ओपन करते हैं। अब जो भी मशीन का आपका वर्जन है 64 है, आई थिंक इसका 64 ही होगा।
ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने और इसको रन कर रहा हूँ अभी। यार ये रन करने नहीं देगा मुझे। विंडो डिफेंडर देखते हैं, शायद नहीं तो बंद करेंगे इसको। Prevented an unrecognized app from starting running this app from a risk system. रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करके देखते हैं, अदरवाइज फिर वो डिफेंडर को बंद कर देंगे। अनम्यूट किसने किया? कुछ क्वेरी है तो बोलिए, अदरवाइज म्यूट कर लो। तो फायरवॉल को मैं डिफेंडर को इसको ऑफ कर रहा हूँ और ये बता रहा है इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट अभी के लिए कर देता हूँ मैं, क्योंकि लैब करनी है हमें परफॉर्म। अब ट्राई करते हैं इसको रन करने की। ये अब क्यों नहीं करने दे रहा मुझे? ये फिर यार मशीन अभी मुझे रिबूट करनी पड़ेगी एक बार, अभी भी नहीं करने दे रहा। तो अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडो डिफेंडर फायरवॉल। ये तो ऑफ है अपनी। अरे यही तो ऑप्शन आ रहा था। ठीक है चलो, ये अपना इंस्टॉल हो रहा है, स्टार्ट हो गया ना शायद। हो रहा स्टार्ट। बहुत स्लो मशीन उठा ली हमने, खैर करेंगे अब तो, कोई बात नहीं।
अब देखते हैं रन करके दोबारा। अगर अब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग बाद में ट्राई करना। मशीन हमने बहुत ही भाई स्लो डाली। अच्छा ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब जैसे नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में आपको ये इंस्टॉल करने के बाद जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है या क्लाइंट एजेंट जो भी बोलो आप इसको, ये हो गया। अब यहाँ पे नेटवर्क में आपको ट्रेनिंग वीनेट के नाम से, यही था ना अपना वीनेट, ये दिखा रहा है। और इस पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे मेरा ऐड वीपीएन कनेक्शन ऑलरेडी ऐड दिखा रहा है। इस पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट। यहाँ पे मैंने किया कनेक्ट, एजूर का लोगो बना रहा है ना इसमें। ये कनेक्टेड हो गया और इसने वेरीफाई कैसे किया, अपने पास ऑलरेडी एक क्लाइंट सर्टिफिकेट है और वहां पे है अपना रूट सर्टिफिकेट, तो ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं देखता हूँ मेरी वेबसाइट को ओपन करके, कौन से वाली को, जो 10.0.0.5 पे चल रही है। अगर वो होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, उसको देखते हैं। 10.0.0.5 हो गया मेरा सर्वर ओपन और प्राइवेट आईपी से हुआ है। तो ये था अपना क्लाइंट एंड वीपीएन। और क्लाइंट एंड वीपीएन मतलब कि मेरा ऑन प्रीम या ऑन प्रीम नहीं कह सकते अभी, कि मेरा क्लाइंट यूजर है, घर से काम कर रहा है और उसको एक पोर्टल एक्सेस करना है या फिर उसको मशीन एक्सेस करनी है। हम इसको अगर आरडीबी भी करना चाहूँगा ना यहाँ से लोकल सिस्टम से, और ये आप अपना सेटअप ना, अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप हो वहाँ से करके देखना, तो वहाँ से भी हो जाएगा। सेम यही स्टेप रहेंगे सारे। हाँ, हमें सर्टिफिकेट मशीन पे डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद ये क्लाइंट वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा बस। बिल्कुल। योगेश भाई, इसकी जगह जैसे सर्टिफिकेट हमने इंस्टॉल किया था, ऑप्शन आया था एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, उसकी जगह रिकॉर्डिंग बंद करना भाई, मैं कर नहीं पाऊंगा यहाँ से।